बिहार के गया के रोड रेज हत्याकांड में पुलिस अब तक एमएलसी मनोरमा देवी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। छापेमारी के दौरान मनोरमा के घर से शराब की बोतलें मिली थी और पुलिस इस मामले में मनोरमा की तलाशी कर रही थी। सबसे पहले आपको इस मामले की बड़ी बातें क्या हैं वो बताते हैं। गिरफ्तारी वारंट के बाद से एमएलसी मनोरमा देवी फरार है। अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पुलिस ने मनोरमा देवी का घर कल सील कर दिया था। मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव और बेटा रॉकी दोनों ही जेल में हैं। छापेमारी के दौरान मनोरमा के घर से शराब की बोतलें मिली थी, जबकि पूर्ण तरह से बिहार में शराब पर बैन लगा हुआ है। मनोरमा देवी के बेटे रॉकी पर एक छात्र आदित्य की हत्या का आरोप लगा है, जिसकी वजह से रॉकी को इस वक्त जेल में रखा गया है। रॉकी की गिरफ्तारी हुई है और उसके पिता बिंदी यादव भी जेल में हैं। लेकिन मनोरमा देवी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा दिल्ली में ज्यादा रोड रेज। इसके अलावा उन्होंने एक बेतुका बयान भी दिया, दिल्ली में रोड रेज तो वहां जंगल राज नहीं क्या। ये बातें उन्होंने दिल्ली को यानी कि देश की राजधानी को लेकर कही, लेकिन उन्होंने पठानकोट में जो हमला हुआ उसको लेकर कहा कि क्या वहां जंगल राज नहीं है क्या। ये कहा है तेजस्वी यादव ने, जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। इस तरह का बेतुका बयान तेजस्वी यादव की तरफ से आया। तेजस्वी के बयान ने आदित्य हत्याकांड के विवाद में आग में घी डालने का काम किया। तेजस्वी ने बिहार में जंगल राज के आरोपों पर गिना दिए कहां कहां जंगल राज है। कहते कहते पठानकोट हमले का भी उदाहरण दे डाला। पहले से इंसाफ को लेकर आशंकित आदित्य के पिता श्याम सुंदर सचदेव तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद और ज्यादा निराश हो गए हैं। इंसाफ की उम्मीद पहले से ही आदित्य के परिवार को नहीं थी और अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का इस तरह का बेतुका बयान जब सामने आया है, उसके बाद से परिवार और ज्यादा निराश है। सुनवाते हैं आपको आदित्य के पिता ने क्या कहा। आम जनता है ना, हम अब क्या बोले। सीबीआई एजेंसी की मांग करते हैं, जांच एजेंसी की। अब तो इस सब फैसला तो सरकार के सब चीज सामने आ गया है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज छिपा हुआ है, सब चीज सामने आ गया है। अब तो उन्हीं से सवाल जवाब करिए कि वो क्या चाहते हैं। नहीं चाहते हैं इंसाफ, नहीं करें। अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अब क्या संतुष्ट है, क्या बोले हम। पूरी जनता देख रही है क्या कार्रवाई हो रहा है। अब तो वही लोग से जाकर सब सवाल जवाब करना। हम तो जो इतना हमको बोलना था हम बोल लिए। सरकार के राज्य के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि रोड रेज की घटना हो गई तो क्या हो गया, और राज्यों में भी होता है। एक उप मुख्यमंत्री को इस तरीके से हल्का जवाब देना। अब तो सब सवाल और जवाब वही लोग ना देंगे, हम क्या बताएंगे। एक आम आदमी क्या बताएगा। अब तो वो मुखिया है इस देश के, इस प्रदेश के। अब तो जितने क्वेश्चन आंसर हैं सब वही लोग ना सही करेंगे। अब तो डिसाइड उन्हीं लोग को करना है, अब हम लोग को तो कुछ करना नहीं है डिसाइड। इसलिए जो भी अब सवाल जवाब है अब उन्हीं लोग से पूछिए कि क्या चाहते हैं, वही करना तो अब उन्हीं लोग को, हम लोग को तो करना नहीं है। अब आप सवाल उठाए थे, हर किसी ने उठाया था कि जंगल राज आ गया। मुख्यमंत्री कहते हैं उप मुख्यमंत्री सूबे का कि कोई जंगल राज नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अब सब चीज उन्हीं लोग से पूछिए। हम लोग अब बोलते बोलते मांगते मांगते थक गए। अब उनको क्या करना है, क्या करना, अपना प्रदेश बचाना है कि इसको बर्बाद कर देना है। ये तो घर है ना, उन लोगों का तो घर है बिहार, हिंदुस्तान। अब अपने घर को कैसे रखना चाहते हैं, उन्हीं लोग से पूछिए। अभी तक की जांच से थोड़ा लग रहा है उम्मीद कुछ भी जगह है कि नहीं कि आदित्य को मिल पाएगा। जिस तरीके से हो रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि मनोरमा देवी कोई बच्ची नहीं है, कोई छोटा खिलौना नहीं कि कहीं छुपा के रख दिया जाए। ये सब तो अब वही लोग ना बताएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमको तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आदित्य के पिता को आप सुन रहे थे। किसी तरह की उम्मीद उन्हें नहीं है कि उन्हें इंसाफ मिले। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आदित्य हत्याकांड में अपनी सरकार के बचाव में एक बेतुकी दलील पेश की थी। आदित्य हत्याकांड की तुलना पठानकोट हमले से कर डाली थी। इसी से विवाद शुरू हो गया। अगर रोड रेज की बात है, अगर बिहार में एक रोड रेज होता है उसको अगर जंगल राज कहते हैं, तो सबसे ज्यादा रोड रेज के मामले जो होते हैं वो दिल्ली में होते हैं। तो क्या दिल्ली में जंगल राज है? पाकिस्तान का
झंडा अगर लहराया जाता है हमारे देश के जमीन पे तो वो जंगल राज नहीं है क्या? आतंकवादी घुस करके एयरबेस जो सबसे सिक्योर जो बेस है वहां अगर घुस जाते हैं तो वो जंगल राज नहीं कहलाता? अगर एमपी में व्यापक घोटाला हो जाता है एक के बाद एक प्लांट, एक आप सुनना नहीं चाहते, एक लाइन में खत्म कर देगा, इसकी जवाब के लिए आप थोड़ा संयम रखें। अगर व्यापक घोटाला होता है वहाँ कॉन्स्पिरेसी करके लगातार मर्डर होता है, घोटाला होता है तो वहाँ जंगल राज नहीं दिखाया जाता है। वहाँ आईपीएस की हत्या हो जाती है तो जंगल राज नहीं दिखाया जाता। हरियाणा में इतना बड़ा राइट हुआ, सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, सबसे मतलब क्या कहा जा सके, जो रेप का जो कांड हुआ है इतना बुरा आज तक किसी देश में किसी के कोने में नहीं हुआ होगा, वो वहाँ हरियाणा में होता है तो वो वहाँ जंगल राज नहीं कहलाया जाता। जंगल राज देखिए ये जो घटना हुई है हम इससे आहत हैं, दुखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ऐसी घटनाएं अगर रोड रेज की होती हैं तो इसमें सामाजिक रूप से भी सब लोगों को ग्रूमिंग करने की जरूरत है, अवेयरनेस करने की जरूरत है। तो तेजस्वी यादव ने हर जगह की बुराइयां गिनवा दी कि वहां भी ऐसा हो रहा है, वहां भी ऐसा हो रहा है, तो हमारे राज्य में अगर हो गया तो एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश की, जबकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी जंगल राज के इन आरोपों पर अब भी कायम है। ये जिनके प्रतिनिधि हैं लालू यादव जी के केवल पुत्र नहीं है बल्कि उस पार्टी के द्वारा डिप्टी सीएम है, जंगल राज के प्रतीक थे, इसलिए ये तो उसका बचाव करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूं कि क्या गया की घटना लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है कि नहीं? केवल एक घटना घटती तब मैं बात कहता कि पहली घटना घटी, लेकिन जिस दिन इनकी सरकार बनी उसके ठीक दूसरे दिन पटना के फ्रेजर रोड पर युवक को दौड़ा दौड़ा के गोलियों से छलनी की गई, व्यवसायियों के उस दुकान पर गोलियों से छलनी की गई, और तो और डॉक्टर दंपत्ति को उठा लिया गया, दलित बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। ये नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर है कि जंगल राज है। और सुनिए, जेडीयू ने तेजस्वी के बयान का समर्थन भी कर दिया है। आरजेडी ने कहा कि मनोरमा देवी को पकड़ लिया जाएगा। बिहार जैसी घटनाएं अन्य राज्यों में भी हो रही। हमने एक सप्ताह तक हरियाणा में मंगल राज नहीं देखा। दिल्ली के अंदर बलात्कार की, आगजनी की, छुरेबाजी की घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन हमने मनोरमा देवी के खिलाफ, उनके बेटे के खिलाफ, उनके पति के खिलाफ कार्रवाई की है। बेटा जेल में है, बाप जेल में है, मां के जेल जाने की जो पार्षद हैं उनकी तैयारी। तेजस्वी जी ने जो कहा, हमारे डिप्टी सीएम ने, उस पूरे बयान को देखिए। उन्होंने कहा कि हमें बहुत दुख पहुंचा, हम आहत थे, और हमारी पूरी पुलिस की कोशिश ये रही कि 24 से 48 घंटे के अंदर हम गिरफ्तारियां कर ले, और वो हो चुकी। वो मीडिया के एक वर्ग से, खास 1-2 टेलीविजन चैनल से आग्रह कर रहे थे कि साहब, जब आप जंगल राज की छवि हमारे यहाँ ढूंढते हो तो मध्य प्रदेश में भी ढूंढ लो, छत्तीसगढ़ में ढूंढ लो, हरियाणा की सड़कों पे ढूंढ लो, दिल्ली की सड़कों पे ढूंढ लो, और अलग अलग हलकों में जो हो रहा है वहाँ भी ढूंढ लो। जंगल राज की संज्ञा क्या सिर्फ बिहार के लिए महदूद है? बिहार की हदें तक महदूद है। मैं समझता हूं कि ये पूरे बिहार की छवि का और पूरे बिहार के अपमान का मामला था। उस संदर्भ में उन्होंने खास तौर पर 1-2 टेलीविजन चैनल से एक गुजारिश की कि आप एक व्यापक परिदृश्य में इन आंकड़ों को, इन साक्ष्यों को देखें। तो बिहार के क्या हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और आगे भी अपडेट देंगे।